रामायण ने सिखाया समाज कभी भी किसी का नहीं हुआ और महाभारत ने सिखाया खून के रिश्ते भी कभी अपने नहीं होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और जून 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या जीवन के बड़े फैसले लेने में आपको उलझने हो रही है? चाहे नई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना हो, बच्चों के करियर की चिंता हो या उनकी शादी का सही समय जानना हो, अब आपके हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा सीधे आपके घर बैठे। वैदिक ज्योतिष के अचूक उपायों के साथ मुझसे और मेरे पिताजी से अपनी कुंडली का आप गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। याद रखें कि सही समय पर लिया गया एक सही ज्योतिषीय परामर्श आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अपने भविष्य को संवारने का मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। आज ही स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर परामर्श अपने लिए बुक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जून में ग्रह स्थिति किस प्रकार रहेगी। तो जून माह में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है कि कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में और बुध मिथुन राशि में उपस्थित है। यहां सूर्य 15 जून को मिथुन में गोचर करेंगे और बुध 22 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र मिथुन राशि में उपस्थित है जो कि 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु उच्च राशि कर्क में उपस्थित है। वहीं केतु सिंह राशि में उपस्थित है, राहु कुंभ राशि में उपस्थित है और मंगल और शनि की युति मीन राशि में हो रही है, जहां पर मंगल 20 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसी अनुसार आपको मैं आज ये पूरा राशिफल बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं आपके लिए जून माह का विशेष राशिफल क्या रहेगा। और सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पर हम विश्लेषण करेंगे। बुद्धिमानी और आपकी स्ट्रैटेजी ये आपके लिए कई इनकम को बढ़ाने के रास्ते बनाने वाली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशी क्लाइंट्स, रियल एस्टेट और कंसल्टेंसी जैसे कि सीए हो गए, वकील हो गए, या तो फिर आप इस समय में कोई बिजनेस इस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, इसके जरिए मोटी कमाई आपको प्राप्त होगी। सरकारी कर्मचारियों के रुके हुए एरियर्स, स्पेशल इंसेंटिव्स या टेंडर, यहां पर भारी लाभ आपको प्राप्त होगा। प्राइवेट जॉब वालों को पार्ट टाइम काम और नई नौकरी से उम्मीद से ज्यादा पैकेज मिल सकते हैं। बिजनेसमैन की कैश फ्लो इस समय में जबरदस्त बढ़ने वाले हैं। यहीं रियल एस्टेट, सरकारी बॉन्ड्स, बैंकिंग, पीएसयू और मल्टीनेशनल कंपनियों में अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये आपको बहुत शानदार रिटर्न देंगे। लॉन्ग टर्म में इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात हो, एसआईपी की बात हो, इसके जरिए आप सेफ और सिक्योर अपनी इनकम को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसके विपरीत लॉटरी, सट्टेबाजी, इंट्राडे ट्रेडिंग, टैक स्टार्टअप या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी, एक नया दौर जो है, यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, सोच विचार कर चलना चाहिए। शनि का ढैया भी चल रहा है, इस कारण से कहीं पैसा अटक ना जाए, इसका आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। कोई बहुत शॉर्ट स्कीम दिखती है, ऐसा कोई व्यक्ति दावा करता है तो अपनी तरफ से पूरी इन डेप्थ नॉलेज गेन करने का काम कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। वहीं बड़ा पर्सनल या बिजनेस लोन लेने से आपको इस समय में बचना चाहिए। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की, तो परिवार में शांति, ठहराव और आपसी सहयोग का माहौल बढ़ने वाला है। माता पिता का पूर्ण तरीके से आशीर्वाद प्राप्त होना, माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होना मानसिक सुकून आपको प्रदान कर सकता है। भाई बहनों से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। हर कदम पर उनका ढाल बनकर के आपके लिए खड़ा होना यह भी मुमकिन है। कोई बड़ा अचानक नुकसान जो है वो इस समय में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक कार्य जरूर है। बृहस्पति के गोचर के कारण मांगलिक कार्य हो, घर का रेनोवेशन हो, लग्जरी आइटम की खरीदारी हो, ये आप खुशी खुशी से करते नजर आएंगे। बजट थोड़ा बढ़ सकता है पर इसमें आपके माथे पर शिकन देखने को नहीं मिलेगी। फिर बात होती है शिक्षा की, एजुकेशन की, तो एजुकेशन के मोर्चे पर मैनेजमेंट, एमबीए, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और रिसर्च से जुड़े अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए स्वर्णिम दौर बनने वाला है। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सपना देख रहे हैं तो 15 जून के बाद कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। वहीं कंपटीशन एग्जाम अगर आप फाइट कर रहे थे, सिविल सर्विसेज का, बैंकिंग का, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो शुरुआती 20 दिनों में बड़ी सफलता मिल सकती है। बस 20 जून के बाद में एक परेशानी है कि आप गॉसिप में ज्यादा लिप्त रहेंगे।
यहां पर दूसरे क्या करते हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, खुद को महान समझने की गलती कर बैठेंगे और ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। फिर बात होती है संतान के सुख की और संतान से सुख की। तो संतान के साथ चल रहे वैचारिक मतभेद अब इस समय में खत्म होने वाले हैं। उनका मार्गदर्शन, यही कहा जाए आपका मार्गदर्शन, वो पूरे तरीके से स्वीकार करेंगे। बच्चे अगर प्रशासनिक सेवा, मैनेजमेंट, लॉ या फिर फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बड़ी उपलब्धि उनको हासिल होगी। और वहीं अगर फॉरेन एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे थे, वहां पर भी उनका सपना पूरा होता नजर आएगा। 20 जून के बाद में बच्चों की किसी जिद पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें प्यार से समझाइएगा। कोई ऐसा खर्चा है जो अब नहीं कर सकते हैं तो प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास कीजिए, हकीकत से वाकिफ करवाने का प्रयास कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं जो दंपति संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं या आईवीएफ करवाना चाहते हैं, तो 1 से लेकर 18 जून तक का समय है आपके पास में, जहां पर सफलता के लिहाज से सबसे ज्यादा भाग्यशाली दौर आपको प्राप्त हो सकता है। फिर बात होती है शत्रुओं की। पीठ पीछे गॉसिप कर रहे, आपके काम का क्रेडिट चुराने वाले लोग इस समय में ज्यादा हैं। व्यापार में मुकाबला बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, लेकिन 15 जून तक आपकी शानदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ये आपको सबसे आगे रख सकती है। और 20 जून के बाद में किसी भी नई डील पर अगर आप साइन करना चाहते थे तो आपको थोड़ा संभलना चाहिए है कि आपको फंसाया जा सकता है। इसके लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बात होती है आपके हेल्थ की। किसी बड़ी जानलेवा बीमारी कहें, कोई बड़ी दुर्घटना कहें, इसकी कोई आशंका नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव कहें, इंसोम्निया की शिकायत कहें, परेशानी कहें, यह जरूर है। ऐसे समय में बाहर का अटपटा खाना खाते हैं, कुछ भी आप अपने पेट में डालने को तैयार हैं, तो यह आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, ये बीमारियां इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। शुरुआती 15 दिनों में आपको फिर भी कुछ हद तक इनसे राहत मिलती रहेगी। कभी सुबह उठे, परेशानी थी, दोपहर तक हट गई और आप वापस से पूरी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ रहे थे। पर 20 जून के बाद में थोड़ी सी भी लापरवाही बरतना भारी पड़ सकता है। सबसे अहम चेतावनी यहां पर यह है कि 20 से लेकर 30 जून के बीच में कोई भी आप कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक कीजिएगा, वरना दुर्घटनाग्रस्त होना, चोट चपेट होना, इसके योग यहां पर ज्यादा हैं। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की, आपके रोमांटिक लाइफ की, यानी कि रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप पर सबसे पहले हम बात करते हैं, लव लाइफ पर बात करते हैं। तो महीने के शुरुआती 15 दिन लव लाइफ के लिए सबसे ज्यादा अच्छे हैं। लॉन्ग ड्राइव पर जाना, इंटीमेसी होना, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होना, यह देखने को मिलेगा। सिंगल अगर आप हैं तो यहां पर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए स्पेशल बन जाए। पर अगर आप शादी की बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 1 से लेकर 14 जून के बीच में यह बात आप कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में राहु के कारण परिवार की रजामंदी में कुछ अड़चने या जाति समाज से जुड़ी सवाल जरूर उत्पन्न होंगे। पर 20 जून के बाद में पार्टनर के साथ में अहंकार की टकरार होने के कारण, ईगो क्लैश होने के कारण आपसी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ सकती है। बेवजह की बहस में आप उलझ सकते हैं, तो यहां पर इससे आपको बचना चाहिए। फिर वैवाहिक जीवन की बात हो, आपके मैरिड लाइफ की बात हो, तो दांपत्य जीवन में 8 से लेकर 18 जून के बीच में पूरा सुख प्राप्त होना, आकर्षण होना, रोमांस चरम पर होना, यह देखने को मिलेगा। कोई छोटी मोटी यात्रा कहें तो वो करने का मौका भी मिलेगा। पर तीसरे व्यक्ति यानी कि कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस, ये रिश्ते के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और 20 जून के बाद में मंगल गोचर के कारण आपस में थोड़ा जिद्दीपन भी उत्पन्न होगा। ससुराल पक्ष के किसी पुराने मुद्दे पर हल्का वैचारिक मतभेद जो है, असहमति है, यह भी उभर सकती है। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके कहां चुप रहना है और कहां बोलना है, इसके लिए आपको सोचना जरूरी है। घर की बातों को बेडरूम तक ही सीमित रखिएगा, प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। फिर बात होती है आपके बिजनेस की, आपके करियर की और आपके प्रोफेशन की। चाहे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंस सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब आपकी है, तो यहां पर प्रमोशन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। 15 जून तक बॉस का पूरी तरीके से सपोर्ट मिलना, नई और बेहतर नौकरी के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो 1 से लेकर 18 जून तक समय में कोई भी इंटरव्यू देकर के आ जाना आपके लिए फायदेमंद है। व्यापारी अगर आप हैं तो कोई बड़ी डील साइन करने का मौका आपको मिल सकता है। ऑनलाइन या फिर विदेशी क्लाइंट्स के जरिए आपको इस समय में फॉरेन करेंसी में कमाने का मौका भी मिलेगा और फॉरेन एक्सपोजर भी मिल जाएगा, फॉरेन मार्केट में एंट्री करने का मौका मिल सकता है।
तो ये था जून 2026 का मासिक राशिफल आपकी राशि के लिए। क्योंकि ये फलादेश चंद्रमा को आधार बनाकर बताया गया है, इसलिए ये एक सामान्य जानकारी रहेगी। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी असली जिंदगी और असली फैसले सामान्य नहीं होते। जब जीवन में उलझने ज्यादा हो, भविष्य के बंद दरवाजे खोलने हो या कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना हो, चाहे वो करियर की उड़ान हो, प्रॉपर्टी का दाव हो या बिजनेस का बड़ा फैसला हो या कोर्ट कचहरी का तनाव, तब आपको जरूरत होती है अपने खुद की जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण की। याद रखें कि सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है। समय सिर्फ पक्ष या विपक्ष में खड़ा होता है, लेकिन सही समय पर सही दाव खेलना हमारे हाथ में होता है। आप दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी शहर में रहते हैं, आप घर बैठे फोन पर मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। और हां, आपका भरोसा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी हर निजी समस्या हमारे बीच 100% गोपनीय रहती है। इसलिए निश्चिंत होकर अपने मन की बात को आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।